दोस्तों, जस्टिस काजी फायज ईसा को कौन नहीं जानता। हुदैबिया पेपर मिल के केस में शोहरत पाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान में एक वकील थे, कराची के मशहूर वकील थे। इनके दामाद नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं और इनको बराह रास्त बलूचिस्तान का जो है वो चीफ जस्टिस लगाया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और वहां से उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जज तैनात कर दिया गया। और ये उसी वक्त वलीअहद करार पाए कि एक दिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, जिस तरह अब वो फौरी तौर के ऊपर बन गए हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से 3-4 महीने पहले से इनको वक्त से पहले चीफ जस्टिस लगाने की मुकम्मल तैयारी जो है की जा रही थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस कोशिश के अंदर जो है वो बहुत आगे आगे थी। शायद उनको जस्टिस काजी फायज ईसा का 1 साल जो है वो कबूल नहीं। वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ज्यादा से ज्यादा अरसा चीफ जस्टिस तैनात रह सके, ताकि वो इनको शायद किसी किस्म की रिलीफ दे सके। लेकिन सोचने की बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर के ऊपर हमेशा से जो है वो जाने जाते रहे हैं और उनको जो है इनकिलाबी जज के तौर के ऊपर भी पहचाना जाता रहा है। लेकिन देखने में आया कि उनका ये इनकिलाबीपन और उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंस उस वक्त तक बरकरार रहा जब तक नवाज शरीफ साहब की फौजी जर्नलों से या फौजी इस्टेब्लिशमेंट से या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। जूं जूं उनके ताल्लुकात ठीक हुए नवाज शरीफ साहब के, तू जो है जस्टिस काजी फायज ईसा के तेवर भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुकम्मल तौर पर बदलते नजर आए और ये बहरहाल एक हकीकत है। अब यहां पे जराए ने इस साल मई में ये दावा किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा मुकम्मल तौर पर पीडीएम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो फैशिस्ट प्लान का हिस्सा है और अदलिया में इनके लिए कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये मई 10 को ये खबरें जो हैं वो सामने आई। आपको पता ही है, आदिल राजा साहब ने भी इसके ऊपर जो है खबरें ब्रेक की। इनके जो खामोश मुजाहिद हैं, आईएसआई के जराए हैं, उन्होंने ये खबरें ब्रेक की और ये 10 मई इस साल में ये खबर ब्रेक की गई। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा को उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जिस तरह रिलीफ मिला वो तो आपको पता ही है, वो भी हुदैबिया पेपर मिल की तरह एक मशहूर किस्सा है। लेकिन हम आपको जस्टिस काजी फायज ईसा के पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ के ऊपर जो है वो तफसीलात फराहम करेंगे इस वीलॉग के अंदर, और इंतहाई अहम तरीन बातें आपके साथ करेंगे। ये वो इल्जामात हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद जराए की तरफ से लगाए गए, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोई भी किसी भी इल्जाम का जवाब जो है वो नहीं दिया, मुनासिब नहीं समझा जवाब देना। हालांकि ये जो सवालात उठाए गए हैं ये लाखों करोड़ों लोगों ने इन सवालात को पढ़ा, इनके ऊपर अपने कमेंट्स किए, लेकिन बहरहाल इनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह 4 अप्रैल को ये बात खुल के सामने आई कि आईएसआई में मौजूद जराए ने ये कहा कि उनके मुताबिक डर्टी हैरी और आसिम मुनीर जो है, मतलब मेजर जनरल फैसल नसीर डीजीसी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पीडीएम के साथ मिलकर फौरी तौर पर, ये अप्रैल में ये बात, अप्रैल के शुरू में 4 अप्रैल को ये बात जो है वो सामने आई कि डर्टी हैरी और आसिम मुनीर पीडीएम के साथ मिलकर फौरी तौर पर काजी फायज ईसा को किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। उस वक्त ये बात सामने आई कि एक रात पहले, मतलब 3 अप्रैल की रात को एक मीटिंग में फैसला लिया गया और ये कहा गया कि मुबैना तौर पर इस प्लान में जजेस में बगावत करवाना शामिल था, मगर उस ऑपरेशन के लिए सिर्फ 4 जज जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ थे। बकिया तमाम जज साहिबान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े थे। बार एसोसिएशंस में रिश्वत बांटी गई और बहुत से लोगों से बहुत से वादे किए गए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। आसिम मुनीर ने पीडीएम को हर किस्म की गैर आईनी हरकत की इजाजत दी, मगर
उस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की मनफी कार्रवाई, मतलब उनको जान से मारने की अगर कोशिश की गई तो उससे पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और उन ममालिक ने, ये जो ममालिक जिनका नाम लिया गया, उन्होंने इस सूरत में उस वक्त IMF के कर्जे के लिए जमानती खत जारी करना था। उन्होंने कहा कि हम जमानती खत नहीं जारी करेंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद ये जमानती खत जो है जारी किया गया जब इमरान खान के जो है ये जान से मारने से पीछे हटी एस्टैब्लिशमेंट। तो अब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने उस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने से भी मना किया था और उस वक्त वार्निंग दी थी, लेकिन वो वक्त गुजारने के बाद, IMF से कर्जा लेने के बाद, इन लोगों से इमदाद लेने के बाद, जो उनका ऑलरेडी पैसे पाकिस्तान में पड़े हुए थे, उनकी री रोलिंग फैसिलिटी के सिग्नेचर्स लेने के बाद इन्होंने जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार फिर भी किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये नवाज शरीफ से आर्मी चीफ ने वादा किया था और ये उनकी शर्त थी और उन्होंने इसकी गारंटियां दी थी लंदन में अपने आर्मी चीफ लगाए जाने के लिए कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। और उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया। उस वक्त ये कहा गया था अप्रैल में कि अगले चंद दिनों में जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब जाना है, जहां जमानती खत मिलने के लिए लॉबिंग की जा रही थी। नवाज शरीफ भी सऊदी अरब में अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर रहा था ताकि वहां इमरान खान की हमायत खत्म की जा सके, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हुए उस वक्त। और वक्त से पहले जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस बनाने में भी कामयाब नहीं हुए। यह भी कहा गया कि उस वक्त नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर की खुलकर बेइज्जती की थी और उसे वादे पूरे न करने की सूरत में किए गए वादे मीडिया पर जाकर बताने और आसिम मुनीर को बदनाम करने, सबूतों के साथ बदनाम करने, और काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद बहैसियत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की तैनाती चैलेंज करके हटवाने की धमकी दी। ये नवाज शरीफ ने दी और ये मुसद्दिका ज़राए की इस वक्त की इत्तलात है। मतलब तैनाती चैलेंज करके मुअत्तली और लाइन में लगे आसिम मुनीर की तैनाती से नाखुश कई लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी एक को भी चीफ लगाने की धमकी दी गई और ये खुलेआम धमकी नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को दी। आसिम मुनीर उस वक्त इंतहाई वीक विकेट पे खड़ा हुआ था और उस वक्त तक जो है वो ये नैब तरमीम का भी फैसला नहीं आया था, लेकिन उसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। उस वक्त सदर आरिफ अलवी ने, ये जो आप अप्रैल के अंदर ही, इसी साल अप्रैल में सदर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस में तरमीम का बिल साइन करने और कई मामलात पर तावन करने से इनकार कर दिया था और अब एक फुल बेंच जो है वो काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहा जाता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर्स को अमेंड करके ये दोबारा अथॉरिटी जो है वो कुछ अथॉरिटियां मजीद देगा और कुछ लेगा। और उस वक्त आसिम मुनीर और उसके बगल बच्चों के बारे में कहा गया कि वो यूक्रेन को असला बेच रहे हैं और असले में से कमीशन खा रहे हैं, और यह भी कहा गया कि PDM को अदलिया से तसादम चाहिए ताकि वो PTI के खिलाफ बयानियां बना सकें। वो सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करके साबित करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ करप्शन मुकदमात गलत बनाए गए, मगर उन बयानियों में जान नहीं थी इसलिए वो बयानिए चल नहीं सके। लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर पंजाब, ISI इंटरनल विंग, ब्रिगेडियर राशिद और ब्रिगेडियर फहीम दोनों अपने जेर कमान अफसरान को यह कहते रहे कि वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं मगर कुछ हो नहीं पा रहा, कोई बयानिया चल नहीं पा रहा, और दोनों भागने के चक्कर में उस वक्त भी थे और अब भी हैं। दोनों उस वक्त भी आसिम मुनीर को बेवकूफ बना रहे थे और अब भी वो बेवकूफ बना रहे हैं और अपने दफ्तर में बैठ के अपने क्लोज कॉन्फिडेंट्स को ये कहते हैं कि बाजवा जो है आसिम मुनीर को बेवकूफ कहते हैं और बाजवा को अनापरस्त, तकब्बर पसंद और लालची कहते हैं। और ये इन दोनों अफसरान की उस वक्त ज़हनी हालत थी जो कि इस वक्त भी अपने ओहदों के ऊपर तैनात है और आसिम मुनीर के मनपसंद जो है डर्टी हैरी के आंखों के तारे हैं और दायां और बायां बाजू हैं। अब डर्टी हैरी, आसिम मुनीर और DG ISI जो है
وہ اصل ان کو جو خوف اس وقت تھا اور آج بھی وہی خوف ہے، وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا، اور بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کو شدید تکلیف اس وقت بھی تھی اور آج بھی ان